तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में आपको हम 6 क्वेश्चन कराएंगे जो कि दो दो नंबर वाले हैं, यानी कि 6 दूनी 12 नंबर बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, आपको हम कई मॉडल के सवाल लिख चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको हम सभी सवाल बताएंगे और कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। और ध्यान दीजिएगा, आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, केवल 5-6 दिन बचा है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि यही सवाल इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, जब भी आपको बोले कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य दिया हो और के का मान पूछे, तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले तो देखिए माध्य वाली सवाल में जो आपको बारंबारता देता है, सबसे पहले जो ये यक्ष जो है इस तरीके से है, आपको यक्ष सीधा करना पड़ता है इस तरीके से, यफ वाला साइड में करेंगे। और यहां पर माध्य की जब बात आती है तो यहां पर यक्ष गुणे यफ भी हो जाता है। तो यक्ष वाला लिखिए कितना है, 5 है, फिर कितना है 15 है, फिर 25 है, फिर उसके बाद 35 है, फिर कितना है 45 है। आप लोग पटरी ले जाइएगा, अगर लाइन आपकी तिरछी हो जाती है तो ये आप इसको कॉलम द्वारा इसके यानी कि आप सारणी इसकी बना लीजिएगा ऐसे। उसके बाद यफ वाला लिखिए 6 है, फिर कितना है 4 है, फिर 3 है, फिर के है, फिर 2 है, इतना है। अब उसके बाद यहां पर यक्ष और यफ का क्या करिए, गुणा करिए। तो 5 छंग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 चौको करेंगे 60 हो जाएगा। 25 तिया 75 हो जाएगा, होगा 75। उसके बाद 35 का के में करेंगे तो 35 के आएगा। 45 का 2 में गुणा करेंगे, 45 दूनी 90 आएगा। इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक सारणी पैक कर लेना है। इसमें आपको केवल योग लिख के छोड़ना है, इसको काउंट करिए। 6 4 10 3 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, यानी कि सिग्मा यफ होता है, इसको बोलते हैं 15 आया। के छोड़े हैं तो 15 प्लस का के हो जाएगा, 15 प्लस का के हो जाएगा। इसमें 30 60 जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 में 90 जोड़ेंगे 180 आएगा। और 180 में अगर हम 75 जोड़ेंगे तो 8 7 15 25, यानी कि ये सिग्मा यफ यक्स जो आएगा, यफ यक्स जो आने वाला है ये आएगा 255। प्लस में ये 35 के वाला छोड़े तो साइड में यहाँ लिख देंगे 35 के, ध्यान दीजिएगा 35 के है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हमें माध्य दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा यफ यक्स अपान सिग्मा यफ होता है। अब यहाँ माध्य हमें जो दिया है आप देख सकते हैं 21.5 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 21.5 इक्वल सिग्मा यफ यक्स जो दिया है देखिए 255 प्लस में 35 का के दिया है, अपान में 15 प्लस का के हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाली सवाल जो है 4 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आप अच्छे से समझिएगा। इसे बटे में 1 करेंगे और इस तरीके से तिरछा गुणा करेंगे, तो इतने का गुणा करेंगे यहाँ पर 1 में तो यही पूरा आ जाएगा 225 और प्लस में कितना है 35 के है। इधर से गुणा करा दीजिए तो 21.5 का गुणा हो जाएगा 15 प्लस का के में होगा। तो इसको लिख लीजिए 225 प्लस में 35 के इक्वल, तो जब इसका हम 15 से गुणा कराएंगे तो 15 से गुणा कराएंगे तो ये आएगा 3225.0 आएगा, तो 0.0 नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस में इसमें गुणा कराएंगे तो ये आएगा 21.5 के ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 35 है के, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 21.5 के, ये रहेगा 3225, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 225 इधर वाला। उसके बाद जब इसको हम घटाएंगे तो 35 में से 21 को घटा लेते हैं तो ये लगभग आएगा 13.5 के आएगा इक्वल का, इसे घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा जो आएगा ये 0.5 यहाँ पर रहेगा, पॉइंट यहाँ पर 5, तो इसको जब हम घटाएंगे 322.5 में से हमें 255 घटाना है, 255। ये देखिए थोड़ा गुणा मिस्टेक, ये 55 था ना यहाँ, तो ये भी 55 रहेगा, यहाँ भी 55 रहेगा, ये 55 रहेगा। तो जब इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा 67.5 आएगा। आप घटा लीजिएगा, अभी हम वीडियो में घटाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हो जाएगा 67.5 अपान में जो है ये आ जाएगा 13.5।
अब उसके बाद पॉइंट एक एक अंक बाद है कट जाएगा, तो 13 पचे लगभग 13 पचे 65 और लगभग 5 बार में ये कट जा रहा है, तो के बराबर 5 हो जाएगा। बाकी आप इसको भाग दीजिएगा और के का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर या फिर 4 नंबर की पूछी जा। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 2-4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो खा नंबर है, पूछा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के इंटू में kx माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है लिख लीजिए, दिया है 2x² माइनस के x माइनस 1 इक्वल 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, लिखेंगे 2x² माइनस के का अंदर गुणा करा दो तो kx माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, के का अंदर गुणा करा देंगे, के का नाम के होगा इक्वल का 0। अब इसकी तुलना करा देंगे तो ए बराबर निकल कर आएगा 2 और बी बराबर निकलेगा माइनस का के और सी बराबर निकल कर आएगा के। ये आप तुलना करने पर निकलेगा। इसमें बोला है मूल बराबर है, तो लिखेंगे बराबर मूल के लिए, बराबर मूल के लिए जब मूल बराबर हो तो इसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल का 0 होता है, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं b² बराबर 4ac। इधर से इधर चला आया तो b कितना है, माइनस का k है, 4 इंटू में a कितना है 2 है और c कितना है, तो c है k। अब यहाँ देखिए जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, k² यानी कि k² हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 8 k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 k हो जाएगा। अब इसको आप k को काटिए नहीं, बल्कि k² उठा के इधर ला लो, फिर से माइनस का 8 k होगा इक्वल 0। दोनों में से k कॉमन ले लो तो k माइनस 8 इक्वल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k माइनस 8 इक्वल 0 होगा। 8 को इधर लाएंगे, k बराबर कितना हो गया, 8 और k बराबर 1 क्या हो जाएगा, इस वाले k को लेंगे तो ये सब हट जाएगा यानी कि 0 आएगा। यानी कि k का मान 0 या फिर 8 होगा, यही इसका आंसर होगा। k का मान पूछा था, k का मान 0, 8 दोनों हो सकता है, 0, 8 या फिर 8, 0 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ग नंबर सवाल है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि चतुर्थांश यानी कि वृत्त से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसको करना कैसे है, ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पर देखो दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये बोला है जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा वृत्त की परिधि, क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि कितना है, 44 सेंटीमीटर है। कितना है, 44 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr होता है, यहाँ कर देंगे 44 और 2 से काट दीजिए तो 22 आएगा। पाई का मान रखेंगे 22/7r, ये हो गया आपका 22। 22 को 22 से काट दो तो r/7 इक्वल 1 बचा। r बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। r कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। बोला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन वृत्त का चतुर्थांश यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 1/4 हमें करना पड़ जाएगा। कितना करेंगे, 1/4 करना पड़ेगा। तो 1/4, पाई का मान रखिए 22/7, r का मान है 7, स्क्वायर का मतलब 2 बार कर दो, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 ग्राम में 11, तो 11 7 77/2 आएगा और ये हो जाएगा वर्ग। अच्छा यहाँ पर देखिए तो हाँ ये हो जाएगा कितना, 77/2 वर्ग सेमी हो जाएगा, और यही इसका जो है यहाँ, हाँ सही है, बाकी इसका यही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। सबसे पहले वृत्त की परिधि 44 दिया था तो हम 44 किए, फार्मूला होता है 2πr, 2 से काट दिए 22 आया, 22/7 पाई का मान रखे, r किए 22 कटा, r 7 आ गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/4, पाई का मान 22/7, r का मान 7 × 7 किए, 7 कट गया, 2 से काटे, जो बचा वही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर आगे की। अब अगर हम बात करें इस सवाल की, तो ये सवाल तो हर बार के बोर्ड एग्जाम में आई है, आप उठाकर देखिएगा, हर बार के बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करना कैसे रहता है, सबसे पहले ये बोला है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय है, तो आप मानिए इसे परिमेय। तो यहाँ लिखेंगे माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसे, परिमेय संख्या है।
तो 5 प्लस रूट 3 बराबर हो जाएगा P बटे क्यू। क्या हो जाएगा? P बटे क्यू। तो रूट 3 बराबर होगा P अपान क्यू। 5 को उठाकर इधर कर दो, माइनस का 5 होगा। और यहीं पर आपको लिखना रहता है जहां क्यू डज नॉट जीरो, मतलब ये नीचे का जीरो नहीं होना चाहिए। तो रूट की संख्या को बचाइए, 5 को उठाकर इधर कर दो, एक ब्रैकेट मार के इसमें लगाकर इसमें इसको लिख दो अपरिमेय। क्या कर दीजिए? अपरिमेय। और इधर कर देना आप परिमेय। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, सीधा लिखिए ये विरोधाभास होंगे। क्या लिखेंगे? ये विरोधाभास होंगे। इतना विरोधाभास होंगे। फिर यहाँ लिख देना अतः जो सवाल दिया था, सवाल में क्या दिया था? 5 प्लस रूट 3। अतः 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ माने परिमेय भले थे, लेकिन बोला था सिद्ध करने को अपरिमेय, तो लास्ट में लिखेंगे अतः 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। क्या करेंगे? इति सिद्धम। और यही इसका हो गया आंसर। अब अगर हम बात करें अगली नंबर सवाल की, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां पर देखिए चैप्टर 3 की 4 चैप्टर से है, 3 या 4 से है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 है और इनका गुणनफल जो है 182 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो संख्याएं जो मानना होगा, आप मान सकते हैं x और y को। क्या मान सकते हैं? x और y। बाकी हम यहां पर क्या मानेंगे? यहां पर मान लेते हैं माना पहली संख्या। क्या मान लेंगे? माना पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या माने? x है। तथा दूसरी संख्या देखिए, दो संख्या का योग कितना है? 27 है। मान लो कोई लाइन है यहां से यहां तक, तो टोटल इसकी लेंथ 27 है। इतना हम x मान लिए, तो इधर हम 27 माइनस x कर सकते हैं कि नहीं? जैसे मान लो इसको हम 5 कर लिए, तो यहाँ 27 माइनस 5 करेंगे, तो 27 में 5 ये 22 ही तो आएगा। तो यानी कि यहाँ x माने हैं, तो 27 माइनस x कर सकते हैं। तो तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। फिर बोला है गुणनफल 182, मतलब प्रश्नानुसार बोल दिया है। प्रश्नानुसार दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो कितना आएगा? 182 आएगा। तो गुणा करा दीजिए 27x। यक्स का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर बराबर का 182 हो जाएगा। अब जो है माइनस यक्स स्क्वायर पहले कर लो, प्लस में 27x बाद में कर दीजिए, और इक्वल में कितना है? 182। इधर का माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 27x। कॉमन नहीं लेंगे तो गुणनखंड कहने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बराबर का 182, तो यक्स स्क्वायर माइनस का 27x, माइनस को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस में 182 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस का 27x, 82 जो है माइनस में आ गया क्योंकि इधर का माइनस इधर भेजे थे। अब उठाकर इधर कर दो तो प्लस में 182 होगा, इक्वल का 0। अब इसे गुणनखंड विधि द्वारा यक्स का मान निकालिए। तो यक्स स्क्वायर माइनस इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 182, इकन्ना में 182 ही आएगा। और इसका जब हम खंड करेंगे तो ये 13 और 14 आएगा। कितना आएगा? 13 14 आएगा, या फिर 14 13 कर सकते हैं। तो कर लीजिए 13x प्लस में 14x कर लीजिए, और प्लस में 182 इक्वल का 0 होगा। यक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस में 182 इक्वल का 0 होगा। तो यक्स कामन लेंगे तो यक्स माइनस का 13 होगा, माइनस 14 कामन लेंगे तो यक्स माइनस 13 होगा, इक्वल 0। तो यक्स माइनस का 13 दोनों में मिल रहा था, एक में किए, और जो बाहर था उसको भी एक में कर लेंगे। और यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स का मान 14 भी आएगा, 13 भी आएगा। यक्स का मान 13 और 14 दोनों आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप रखेंगे पहली संख्या में 13 यहाँ रखेंगे, और यहाँ रखेंगे तो 13 14 आएगा, और 14 रखेंगे तो 14 13 आएगा। तो बाकी यहाँ पर आप लास्ट में लिख दीजिएगा अतः पहली संख्या, यहाँ नीचे हमारे में जगह नहीं है तो आप लोग लिखिएगा अतः पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 14 होगी, या पहली संख्या या फिर पहली संख्या 14 होगी तब दूसरी संख्या 13 होगी, तब दूसरी संख्या
13 हो, क्योंकि कंडीशन दोनों हमारा सेम हो रहा है, क्योंकि यक्स का मान डबल आया है, 13 भी हम रखेंगे। अगर 13 रखेंगे पहली संख्या में तो दूसरी 14 आएगी, और पहली में 14 कर देंगे तो दूसरी 13 आएगी, यानी कि 13 14 ही दोनों संख्याएं आएंगी। जो कि ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इस मॉडल की सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपके नंबर ना कटें। अब यहाँ पर देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है जो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर सवाल में देखिए, जो हमें बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है, -1,7 दिया है, और दूसरा क्या दिया है, 4,-3। तो ये निकलेगा x1 -1 होगा और y1 जो है 7 हो जाएगा। इसमें से जो है x2 निकलेगा 4 और y2 निकलेगा -3। ये हो गया बिंदु। और साइड में ही निकाल लेते हैं अनुपात, m1 अनुपात m2 जो दिया है 2:3, m1 बराबर 2 निकल गया और m2 बराबर 3 निकल गया। ये आपके हो गए जो है बिंदु। अब उसके बाद ये बोला है निर्देशांक, तो बिंदु के निर्देशांक क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिंदुओं के निर्देशांक। अच्छा, निर्देशांक का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस का m2 कामा, इधर हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 होगा, m2 y1 हो जाएगा बटे में m1 प्लस का m2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर। अब यहीं पर वैल्यू को यानी कि मान को रखना है बस। तो m1 के स्थान पे 2 रखेंगे इंटू में x2 इसमें से देखिए 4 है, प्लस m2 कितना है 3 है, x1 कितना है -1 है, बटे में m1 m2 यानी कि 2 + 3 हो जाएगा, कामा m1 है 2, y2 की बात करें तो -3 है, प्लस m2 यहाँ से देखिए 3 है, y1 यहाँ पर देख लो 7 है, और यहाँ नीचे 2 + 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो 2 चौक 8 -3 का नाम 3 बटे में 5, ये हो जाएगा -6 प्लस में 7 3 10 बटे का 5 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, तो ये आएगा 5 बटे का 5, ये आएगा 4 बटे 5, कितना आएगा 4 बटे 5। अच्छा एक बार देखिए मान कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, m1 2 हो गया, y2 -3 सही है, 3 दूनी 6 हो गया, -6। यहाँ देखिए 7 का 21 होगा ना, 21 होगा ये, तो 21 होगा तो ये 15 आएगा, 15 बटे 5, तो ये 5 से 5 कट गया, ये 5 यही 15 हो गया, यानी कि आएगा जो 1,3 आएगा। और हमसे पूछा था बिंदु क्या होगा, तो लिखेंगे अभीष्ट बिंदु 1,3 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आपने देखा हमने 6 सवाल इसमें बताए आपको, जो कि आपको 2-2 नंबर के इसमें आपको हम बताए हैं, 2 छंग 12 नंबर कंफर्म है। बाकी ध्यान दीजिएगा, जो सवाल 2 नंबर की है जरूरी नहीं कि हर बार वो 2 ही नंबर में पूछी जाए, वो 4 नंबर में भी पूछी जा सकती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बस आप इतना समझिए, अगर आपको सवाल समझ में आ गई है तो बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा नंबर कंफर्म बनेगा। तो चलिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब भी वीडियो अपलोड करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।